नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अखिलेश यादव के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सपा कांग्रेस को अयोध्या पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। सनातन संस्कृति के अनुयायी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण का लगातार विरोध किया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान राम के जन्म के प्रमाण पर ही सवाल खड़े किए थे। निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाकर अयोध्या को लहूलुहान करने वाले इन दलों को आज इस पवित्र विषय पर चर्चा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह केवल उनकी दोहरी राजनीति है। वृंदावन का ऐसा हाल, हर कोई कर रहा पानी का जुगाड़, बूंद बूंद को तरसे लोग, खाली बर्तनों के साथ किया प्रदर्शन। वृंदावन के राधा निवास क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पेयजल का गंभीर संकट बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोग भारी परेशान हैं। भीषण गर्मी के बीच नगर निगम की विफलता पर गुस्साए निवासियों ने खाली बर्तनों के साथ गोविंद कुंड मार्ग पर प्रदर्शन किया। कई बार आपूर्ति होने पर भी पानी दूषित मिलता है। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे नगर निगम कार्यालय पर धरना देंगे। यूपी बनेगा उच्च शिक्षा का नया केंद्र। कानपुर, फतेहपुर और गाजियाबाद में खुलेंगे 3 नए निजी यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निजी क्षेत्र में 3 नए विश्वविद्यालयों को मंजूरी मिली है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत कानपुर, फतेहपुर और गाजियाबाद में ये संस्थान खुलेंगे। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रसार और गुणवत्ता को बढ़ाना है, ताकि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके। गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला युवक पकड़ाया। 3 टुकड़ों में काटा था गर्लफ्रेंड का शव। कटे पैर को ठिकाने लगाने के दौरान जौनपुर पुलिस से हुई मुठभेड़। जौनपुर में महिला के 3 टुकड़ों में कटे शव मिलने के मामले का पुलिस ने 14 घंटे में खुलासा किया है। मड़ियाहू पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पैर में गोली लगी है। आरोपी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को पॉलीथिन में लपेटा था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, गड़ासा, पिस्तौल और महिला के कटे अंग बरामद कर लिए हैं। चीन ने भारत की सबसे ज्यादा जमीन छीनी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि चीन ने भारत की सबसे अधिक जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि चीन ने आजादी से पहले और बाद में लगातार भारतीय सीमा का उल्लंघन किया है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इन गंभीर घटनाओं के बावजूद सरकारें चुप्पी साधे रखती हैं, जबकि भारत के लिए चीन का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी का बड़ा फैसला, बदल गया शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम। जानिए क्या है नई पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब इस कस्बे को परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध इस क्षेत्र को अब उसकी पौराणिक पहचान के साथ नया नाम मिला है। रात में कॉल करना, शिवपाल यादव को ओपी राजभर की नसीहत। कहा, ... वाली भाषा आपको शोभा नहीं देती। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि शिवपाल को सपा में हुए अपने अपमान को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ होने के बावजूद पद न मिलने पर उन्हें विरोध करना चाहिए था, लेकिन वहां बोलने की आजादी नहीं है। राजभर ने शिवपाल को ... वाली भाषा का प्रयोग न करने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री योगी के प्रतापगढ़ दौरे पर रूट डायवर्जन लागू। सुबह से रात तक भारी वाहनों पर रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 जुलाई 2026 के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर प्रतापगढ़ में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर की सीमा में सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट सुचारू रखने के लिए व्यापक रूट डायवर्जन लागू किया गया है, ताकि आम जनता को असुविधा न हो।
राम मंदिर से गायब नहीं हुई 5 करोड़ की स्वर्ण रामचरितमानस, ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 करोड़ रुपये मूल्य की स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस के गायब होने के दावों का खंडन किया है। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि यह भेंट मंदिर परिसर के कोठार में पूरी तरह सुरक्षित है। इसे सुरक्षा कारणों से गर्भगृह से हटाकर वहां रखा गया था। ट्रस्ट ने पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण को आमंत्रित किया है कि वे अयोध्या आकर स्वयं अपनी भेंट देख सकते हैं। सपा सरकार बनते ही शिक्षकों के हितों की होगी रक्षा, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने शिक्षक वर्ग को साधने की रणनीति तेज कर दी है। सपा मुखिया ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वादा किया है कि सरकार बनने पर शिक्षकों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। पीडीए के साथ साथ अब प्रबुद्ध वर्ग को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर अखिलेश चुनावी पिच तैयार करने में जुट गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू, चंपत राय पहुंचे, संत हुए भावुक, बोले राम जी दोषियों को दंड देंगे। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। महंत नृत्य गोपाल दास और अन्य पदाधिकारी मंदिर परिसर पहुंच चुके हैं। इस बैठक में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों, एसआईटी जांच रिपोर्ट, मंदिर की व्यवस्थाओं की समीक्षा तथा सीईओ की नियुक्ति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा संभावित है। इन निर्णयों पर देश भर के राम भक्तों की निगाहें टिकी हैं। कैबिनेट फैसले, होमगार्ड्स को कैशलेस इलाज, पदक विजेताओं की होगी सीधी भर्ती। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी हुआ। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े निर्णय लिए हैं। अब पदक विजेताओं को समूह अक्का और खा के पदों पर सीधी भर्ती मिलेगी। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। साथ ही स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ का फंड, पशुधन बीमा योजना और होमगार्ड्स के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दी गई। कानपुर, फतेहपुर और गाजियाबाद में 3 नए निजी विश्वविद्यालय भी खुलेंगे। मिशन 2027 को लेकर नितिन नवीन ने साधे राजनीतिक समीकरण। यूपी में हैट्रिक के लक्ष्य पर भाजपा का पूरा जोर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पहले औपचारिक संगठनात्मक दौरे में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। लखनऊ में उन्होंने समन्वय और संतुलन पर जोर देते हुए चुनावी समीकरणों को साधने का प्रयास किया। पार्टी मुख्यालय पर विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि पूरा हिंदू समाज भाजपा के साथ एकजुट है। यूपी में पदोन्नत 158 खंड शिक्षा अधिकारियों को मिली तैनाती, ज्यादातर डायट में बने वरिष्ठ प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश सरकार ने 158 खंड शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति के बाद नई तैनाती दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के आदेशानुसार अधिकांश अधिकारियों को विभिन्न जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। अधिकारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे शैक्षणिक अनुसंधान और शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। इस्तीफा मंजूर करें, नहीं तो कोर्ट जाऊंगा। बरेली में अलंकार अग्निहोत्री ने शासन को दिया अल्टीमेटम। अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए शासन को अल्टीमेटम दिया है और मांग न माने जाने पर न्यायालय जाने की चेतावनी दी है। 26 जनवरी को पद से इस्तीफा देने वाले अग्निहोत्री ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस कथित घोटाले की राशि 10 से 15 हजार करोड़ रुपए है और जांच में बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। 180 दिन के लिए यूपी में हड़ताल पर बायन, प्रदेश में ईएसमा लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध राज्य की लोक सेवाओं तथा सरकार के स्वामित्व वाले निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों की सेवाओं पर लागू होगा। लोकहित में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने पूर्व विधायक तेजभान सिंह को दी श्रद्धांजलि। 2014 की यादें ताजा की।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी पहुंचकर पूर्व विधायक स्वेता तेजभान सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने 2014 की यादें साझा करते हुए उन्हें जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता बताया। 4 बार विधायक रहे तेजभान सिंह आपातकाल के दौरान 8 महीने जेल में रहे थे। आजीवन अविवाहित रहे दादा ने विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा की विचारधारा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया था। फुटबॉल रेफरी देबूजीत सिंह यादव ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव। फीफा कैटेगरी 1 फिटनेस टाइमिंग टेस्ट पास किया। कानपुर के राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी देबूजीत सिंह यादव ने ग्वालियर में आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के फिटनेस टेस्ट में फीफा कैटेगरी 1 की टाइमिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गति और सहन शक्ति के इस परीक्षण को पास कर उन्होंने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय देबूजीत ने कड़ी मेहनत और परिजनों के मार्गदर्शन को दिया है, जो अन्य रेफरियों के लिए प्रेरणा है। मेरठ में सड़क हादसा, कार खाई में गिरी, 2 की मौत। उत्तराखंड के देहरादून में साहिया क्वानू मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे मेरठ के सैनिक विहार निवासी 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य दोस्त गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। 5 युवक घूमने निकले थे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हाथरस में बसपा की नई अग्निपरीक्षा, बदले समीकरण के बीच वापसी की कठिन राह, रामवीर के बाद नेतृत्व का संकट। हाथरस में रामवीर उपाध्याय के निधन के बाद बहुजन समाज पार्टी के सामने संगठन को पुनर्जीवित करने की गंभीर चुनौती है। 2.5 दशक तक जिले की राजनीति का केंद्र रहे रामवीर के बिना पार्टी नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। 2007 और 2012 की सफलता के बाद 2022 के चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को नए नेतृत्व की तलाश है। सिस्टम से पहले युवाओं को खुद को बदलना होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मशती समारोह में बोले भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह। वाराणसी के गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवस्था बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे फिल्म स्टारों के बजाय देश के महापुरुषों से प्रेरणा लें। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाकर सरकार ने मुखर्जी के अखंड भारत के सपनों को साकार किया है। बदायूं में दर्दनाक हादसा, ई-रिक्शा की टक्कर से 1.5 साल के मासूम की मौत, मेडिकल कॉलेज में भड़के परिजनों ने चालक को कूटा। बदायूं में कछला गंगा घाट मार्ग पर सोमवार दोपहर ई-रिक्शा की टक्कर से 1.5 वर्षीय सुशांत की मौत हो गई। ओमवीर अपने परिवार के साथ बाइक से कासगंज जा रहे थे, तभी ई-रिक्शा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने आक्रोशित होकर ई-रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 साल पहले प्रेम विवाह, फिर शहर जाने की जिद ने ले ली जान। जालौन में पत्नी ने फंदा लगा आत्महत्या की। जालौन में प्रेम विवाह के 4 माह बाद एक नवविवाहिता ने शहर जाकर बसने की जिद पूरी न होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति अपने गांव और परिवार को छोड़कर बाहर जाने के पक्ष में नहीं था, जिसे लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। रविवार रात पति के सो जाने के बाद महिला ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी है। गोरखपुर में तेज रफ्तार बस और पिकअप के बीच जोरदार टक्कर, बाल बाल बचे 40 यात्री। गोरखपुर के कालेसर में दिल्ली से देवरिया जा रही एक निजी बस ने अनियंत्रित होकर आगे चल रहे पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप सामने चल रही रोडवेज बस से जा भिड़ी। हादसे में पिकअप चालक घायल हो गया, जबकि निजी बस और रोडवेज बस में सवार करीब 40 यात्री बाल बाल बच गए। पुलिस ने निजी बस को जब्त कर लिया है और गीड़ा थाना क्षेत्र में मामले की जांच जारी है। रामलला मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू। चंपत राय पहुंचे, संत हुए भावुक, बोले राम जी दोषियों को दंड देंगे। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है,
इसीलिए इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में इस प्रकरण के साथ साथ महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफों पर चर्चा संभावित है। बेटी की शादी कैसे होगी, सब बर्बाद हो गया। चित्रकूट में 5 घरों में आग लगने के बाद फूट फूट कर रोया पिता। चित्रकूट की मऊ तहसील के सखौहा गांव में भीषण आग लगने से 5 घरों का गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवारों का करीब 6 लाख रुपए नकद, जेवर, अनाज और कपड़े नष्ट हो गए। मुन्नीलाल नामक व्यक्ति की बेटी की मंगलवार को शादी थी, जिसके लिए रखे गए गहने और अन्य सामग्री भी जल गई। उप जिलाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ितों को जल्द सरकारी मदद का भरोसा दिया है। अगले 48 घंटे में फिर सक्रिय होगा मानसून। गोंडा, अयोध्या समेत कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों तक मानसून के कमजोर रहने के कारण उमस भरी गर्मी जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी ओडिशा तट के पास बने मौसमी सिस्टम की वजह से फिलहाल बारिश की गतिविधियां धीमी हैं। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और अयोध्या जैसे जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। गोंडा में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जाम खुलवाने जा रहे ट्रैफिक सिपाहियों को ट्रक ने कुचला, सिपाही समेत 2 की मौत। कानपुर के बर्रा एलिवेटेड रोड पर सोमवार तड़के जाम खुलवाने जा रहे 2 ट्रैफिक सिपाहियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में सिपाही जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रक चालक ने भागने के प्रयास में एक अन्य कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपाल नागरकट्टे ने दी जानकारी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज की बैठक अब मंदिर परिसर में होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक का स्थान अंतिम समय में बदल दिया गया है। ट्रस्ट सदस्य गोपाल नागरकट्टे ने बताया कि पहले यह बैठक मणिराम दास छावनी में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका आयोजन दोपहर 3 बजे सीधे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में किया जा रहा है। इस बैठक में मंदिर के विकास कार्यों, भविष्य की योजनाओं और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। 7 लाख की लूट करने वाले बदमाश पकड़ाए, एक को मुठभेड़ में लगी गोली, दूसरे को वाराणसी पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। वाराणसी में चेतगंज पुलिस और रामनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 लाख रुपए की लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सोमवार तड़के हुई मुठभेड़ में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा आरोपी 100 मीटर तक पीछा करने के बाद पकड़ा गया। ये दोनों अपराधी चेतगंज थाना क्षेत्र में हुई बड़ी लूट की वारदात में वांछित थे। पुलिस टीम पर फायरिंग के बाद यह कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना ई-केवाईसी के लिए फैमिली आईडी क्यों जरूरी है? जानिए कहां मिलेगी 15 अंकों की रजिस्ट्रेशन आईडी। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया में 15 अंकों की फैमिली आईडी अनिवार्य है। यह पंजीकरण के समय मोबाइल पर एसएमएस द्वारा प्राप्त होती है। यह आईडी परिवार के सत्यापन और डेटा प्रबंधन के लिए आवश्यक है। यदि एसएमएस खो गया है तो शिक्षक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी पंजीकरण आईडी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सके।